घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट खोल रे, तो के पीव मिलेंगे। घट घट में वह साई रमता, घट घट में वह साई रमता, कटु वचन मत बोल रे। घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट खोल रे। अगर तुम अनजान अपरिचित से भयभीत हो तो तुम सत्य को कभी भी न जान पाओगे। इसीलिए हम घूंघट डाल लेते हैं। जो जो हमारी जानकारी के बाहर पड़ता है उसको हम घूंघट से पर्दा कर लेते हैं। हम घूंघट के भीतर अपनी दुनिया को संभाल लेते हैं। जो हमारी जानकारी है, हमारी सीमा है, घूंघट के बाहर उसे डाल देते हैं जो हमारी सीमा के बाहर है। मनस्वी कहते हैं इसलिए हमारे भीतर चेतना दो खंडों में बट गई। एक जिसको चेतना कॉन्शियस कहते हैं और दूसरी जिसको अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, उन दोनों के बीच में जो पर्दा है वही घूंघट है। चेतना तो एक है लेकिन हमने उसके छोटे साफ सुथरे हिस्से को, जंगल के एक कोने को साफ कर लिया, झाड़ काट दिया, सीमा बना ली, फेसिंग लगा दी तार की। छोटा सा हिस्सा, 10वां हिस्सा हमने अपनी चेतना का साफ सुधार कर लिया। वहां नीति है, धर्म है, आदर्श है, सिद्धांत है, शास्त्र है, गुरु है, मंदिर है, पूजा है, प्रार्थना है। वहां हमने सब जमा दिया। उसने 9 गुना बड़ा अनंत विस्तार भीतर अचेतन है उसके, और इस चेतन के बीच में हमने पर्दा डाल दिया, घूंघट डाल दिया ताकि वह दिखाई पड़े। क्योंकि हमारे भी तर्क वही है जो शतुर्मुर्ग दुश्मन को आते देखकर रेत में सिर को छिपाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है जो दिखाई नहीं पड़ता वह है ही नहीं। यही तो हम भी करते हैं ना कि परमात्मा पहले दिखाओ तब हम मानेंगे। जो दिखाई पड़ता है वह है ही, जो नहीं दिखाई पड़ता वह नहीं है। शत्रुमुख बिल्कुल नास्तिक है पक्का। वह सिर को छिपा लेता है रेत में। वह कहता है कि न दुश्मन दिखाई पड़ता है, न हो सकता है, इम्पॉसिबल बात। हो तो दिखाओ, हो तो दिखाओ। डर है हमें तो हमने पर्दा कर लिया और हम साफ सुथरे जमीन में रहते हैं। कभी कभी अचेतन धक्के देता है नीचे से, कभी कभी कहे से घूंघट सरका जाता है। कहीं से व्यवस्था टूट जाती है तो उस आदमी को हम पागल कहते हैं कि यह आदमी पागल हो गया, लेकिन हमें पता नहीं कि वह पागल वो है या तुम। वह पागल हो ही इसलिए गया है कि उसकी जानकारी सीमा में, अज्ञात में प्रवेश कर गया। एक यहूदी विचारक है एली वेसल। दूसरे महायुद्ध के दरमियान आपको पता है जर्मनी में सारे यहूदियों को मार डाला है। जो बच गए वह भाग गए। तो उसके माँ बाप, भाई बहन सबको मार डाला गया। अकेला वहां किसी तरह बच गया। वहां से भाग खड़ा हुआ, छोटा बच्चा था। तो उसने वह अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है उस किताब में। जब वह एक ट्रेन में था तो वहां से उसे एक शिविर ले जाया गया है जहां सभी लोगों को ले जाना था। दूसरा उपाय भी नहीं था भागने की। एक ही ट्रेन थी, डेस्टिनेशन एक ही, सब शिविर में। अब वहां जाके उनको मारना था, मार डालना था। हिटलर ने लाखों लोगों को जलाया है भट्टी में। बड़ी भट्टियां बनाई गई थी हिटलर ने। तैमूर, चंगेज सारे बचकाने साबित होंगे हिटलर के सामने, क्योंकि उसने उतनी बड़ी भट्टियां नहीं बनाई थी जितने हिटलर ने बनाई थी। इलेक्ट्रिक भट्टियां, आदमी अंदर डालो सीधा जल के साफ। अब ट्रेन उसी तरफ बढ़ रही है, सब लोग परेशान अंदर जो ट्रेन में बैठे थे, क्योंकि सामने मौत है। घड़ी 2 घड़ी या 1 दिन के बाद, पता नहीं कब आए।
तो सारे के सारे ट्रेन में लोग डरे हैं। किसी ने आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा, चमत्कार होगा, भगवान आएगा, भगवान मदद करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन सब डरे हुए हैं। आखिर में उसमें एक स्त्री पागल हो गई। अब बातें 24 घंटे वही चालू, तो पागल तो होने वाली बात। एक छोटा बच्चा और वह स्त्री दोनों पागल हो गया सुन सुन के। वह बेटे तक उसे समझाने को कोशिश कर रहे, उसके बेटे, माँ घबराओ मत, घबराओ मत, जल्दी पिताजी आएंगे, पिताजी से मिलन होगा, चिल्लाओ मत, बैठो, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाओगा, डरो मत। लेकिन वह महिला बार बार चिल्ला रही है, देखो लपटे आग की, देखते हो ना चिमनी आकाश में उड़ रही है। लोग एकदम घबरा गए। यहां जान पे बनाइए और ये भिका पागल फिर वही बात दोहराती है। कहती है झांक कर देखो खिड़की में, देखो चिमनी लपटे उठ रही है। लोग देखा खिड़की के बाहर तो कोई लपटे नहीं, ना कोई चिमनी नहीं। तो लोग डांटते उसे, चुप हो जाओ भाई, पहले हम डरे हुए, ऊपर से तुम और क्यों सिर खा रही हो हमारा। उसे कितना ही मारो, कुछ भी करो, लेकिन वह खिलखिलाते हंसती बार बार। कहती कि तुम मुझे कितना ही मार लो, लेकिन चिमनी है, लपटे उठ रही है, हजारों लोग जल रहे हैं, तुम्हें बास नहीं आती। लोग कह रहे तू बाज नहीं आएगी क्या, देख। लोग डर के मारे सूंघते हैं, लेकिन कोई बास नहीं आ रही। फिर भी लोगों के पास एक ही उपाय है, जब भी वह चिल्लाती है, क्योंकि वह उनके भीतर का भय और जगाती है। अचेतन उनका भी चेतन में प्रवेश करता है, वह भी घबराता है, पता नहीं क्या होगा कल। और ये ऊपर से औरत मुसीबत, हर बार घाव के ऊपर नमक डालती है, हर बार घाव को छूती है बार बार। तो वह उसे सिर पर डंडा मारते हैं। ट्रेन के अंदर के लोग उसको मारते हैं डंडे से। जब वो औरत बेहोश हो जाती है और चुप रह जाती है, और जब होश में आती है तब वह खिलखिलाकर हंसती है और कहती है कि देखो सच हुआ, सचेत हो जाओ, भाग खड़े हो जाओ, तभी वक्त था। मगर धीरे धीरे लोग समझ गए कि वह पागल है, उसकी बात का क्या ध्यान देना। लेकिन तीसरे दिन सुबह ट्रेन जब स्टेशन पर जाकर लगी शिविर में, और लोगों ने बाहर देखा तो चिमनी जल रही है और लपटें उठ रही है, और ठीक वैसे जैसे वर्णन वह स्त्री कर रही थी, वैसे ही लपटे है, वैसे ही चिमनी है, और वह पागल थी और वे सब होश में थे। तो पागल को अक्सर वह बातें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, और पागल को अक्सर भविष्य झांकने लगता है जो तुम नहीं झांकते, और पागल को ऐसे सत्य अनुभव होने लगते हैं जो तुम में नहीं होते, लेकिन कोई पागल को के ऊपर ध्यान नहीं देता। और नई शोध यह है कि दुनिया में जितने पागल हैं उनमें से 90% पागल वस्तुतः पागल नहीं है, उनके चेतन और अचेतन का बीच का जो पर्दा था ना, वह टूट गया। और सारा मनोविज्ञान इतना ही कोशिश करता है कि वह पर्दा फिर से बने, तो वह फिर सामान्य आदमी हो जाए। पर्दा तो उठने को कबीर भी कहते हैं। तो दुनिया में पर्दे उठाने के 2 ढंग है। एक तो यह है कि पर्दा तुम्हारी समझ में बिना उड़ जाए, तुम्हारे समझ के बिना उड़ जाए तो तुम पागल हो जाओगे। अगर पर्दा तुम्हारी समझ के साथ उठ जाए तो तुम परमहंस हो जाओगे, तुम बुद्ध हो जाओगे, तुम महावीर हो जाओगे। अगर पर्दा अपनी आप किसी तरह सरक जाए तो अचेतन टूट पड़ेगा तुम्हारे चेतन पर, अंधेरा भर जाएगा तुम्हारी रोशनी से भरे घर में, तुम्हारी सब सीमाएं अस्त व्यस्त हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, तुम विक्षिप्त हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। और अगर होश पूर्वक जगते हुए घूंघट उड़ गया, होश पूर्वक वह पर्दा उड़ गया, समझ पूर्वक एक एक कदम उठाओ थोड़ा थोड़ा, तो विमुक्त हो जाओगे। अगर एकदम उड़ गया तो विक्षिप्त। तो 2 घटनाएं घट सकती है पर्दे के टूटने से। शायद इसीलिए हम डरते हैं कि घूंघट को उठाया और कहीं पागल न हो जाए। तो ये जो ध्यान की विधियां है हमारे भारत ने खोजी है, उसमें धीरे धीरे पर्दे उठाने की तरकीब है, समझ पूर्वक पागल होने की विधि है।
इसीलिए कुछ ऐसे ध्यान विधियां है कि लोग कहते हैं कि ये कुछ पागलपन है, तो वह पागलपन नहीं है, वह धीरे धीरे तुम्हारे पर्दा, तुम्हारा घूंघट उठाने की कला है। इसीलिए परम संतों में और पागलों में थोड़ा सा तालमेल होता है, और अक्सर लोगों को वे पागल मालूम पड़ते हैं। अक्सर पागल मालूम पड़ेंगे, एक बात तालमेल हो कि दोनों घूंघट में मालूम पड़ते हैं। अक्सर पागल मालूम पड़ता है, एक बात तालमेल होता है कि दोनों घूंघट उड़ गए, पागल का अचेतन भी उड़ गया और परमहंस का जानबूझकर उड़ गया है। इसलिए दोनों में एक बात समान है कि दोनों घूंघट हट गए। एक तुम पर पागल होने से बचना चाहते हो तो परमहंस होने से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, क्योंकि अगर जहां खड़े हो वहीं किसी दिन घूंघट टूट सकता है, तो तुम ठेठ बीच में खड़े हो गए, और तुम अगर अनजाने में गिर गए पागलपन में तो तुम वापस लाना बहुत असंभव है, इम्पॉसिबल। इससे पहले कि पागल में प्रवेश हो जाए तुम खुद ही जाग जाओ और पागल में से गुजर जाओ। होश पूर्वक जो पागलपन से गुजर जाता है वह परमहंस हो जाता है। होश पूर्वक पागल हो जाना यानी परमहंस होने की कला। तो कबीर कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तोके पीवा मिले, घट 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 में वह साई रमता, घट घट में वह साई रमता, कटु वचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल।